ओम शांति। आज 7 जून 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज बाप दादा हम सबको ओम शांति महामंत्र को विधि पूर्वक समझा रहे हैं। जब हम एक दूसरे से मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए प्यार से बोलते हैं ओम शांति। ओम शांति का अर्थ क्या है ये बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी ओम शब्द कहते हैं तो हमें आत्मिक स्वरूप की स्मृति आ जाए कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति सागर शिव पिता की संतान हूँ। शांति धाम की रहने वाली हूँ। बाबा कहते मैं जो हूँ जैसा हूँ, मुझे कोटों में कोई में भी कोई जानते हैं। क्योंकि अपने आप को ही नहीं जानते तो बाबा को कैसे जानेंगे। अगर अपने को जाने, अपने को पहचाने तो बाबा की याद रहे। विधि पूर्वक अपने को आत्मा समझ एक शिव बाबा को याद करना है। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बिंदी बाप की संतान हूँ। ऐसे विधि पूर्वक बहुत कम बच्चे याद करते हैं, नहीं तो बड़े लिंग को समझ लेते हैं कि इस स्वरूप पे एकाग्र होना है। बाबा कहते कि बाबा नॉलेजफुल है, पतित पावन है, ज्ञान सागर बाबा ये याद दिलाते हैं। छोटी सी बिंदी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ है। तुम बच्चे कल्प कल्प बाबा से पढ़ते हो, अब पढ़ रहे हो, फिर भी पढ़ेंगे। जैसे कल्प पहले वर्षा लिया था ऐसे अब भी बाबा से वर्षा लेना है। तुम्हारे मन में दृढ़ संकल्प है कि हमें जीते जी बाबा से पूरा वर्षा लेना है। हम बाबा के साथ घर जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। फिर से पूज्य बनने का पुरुषार्थ करो। बाबा आए हैं पुजारी से पूज्य बनाने, और बाबा है सदा पूज्य, सदा पावन, नॉलेजफुल। साक्षी होकर देखो मैं बाबा को कितना याद करता हूँ, याद में कितना रहता हूँ और मेरी याद कैसी है। इस पुराने शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। बाबा ने कहा ये देह, इसी में बैठकर आत्मा शिव बाबा को याद करती है। तो जब तक आत्मा देह में है, पार्ट बजाती है, बाबा को याद करती रहेगी। अगर कभी बीमारी आती है तो कोई बच्चे तंग हो जाते हैं। इस पुराने जीवन से, पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है। ये स्टूडेंट लाइफ द बेस्ट लाइफ है। इसमें स्वर्गवासी बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज हम चलते फिरते सेल्फ को रियलाइज करेंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इस स्मृति से, व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे। शक्तिशाली आत्मा कभी व्यर्थ की तरफ नहीं जा सकती। डबल लाइट रहने की विधि बाबा ने बताई कि जो मन से सदा संतुष्ट है वो सदा डबल लाइट है। अपने मन को हल्का रखेंगे। कोई भी बातें जो मन को भारी करती हैं वो प्रभु अर्पणम कर देंगे, बाबा को दे देंगे। साक्षी होकर कर्म करेंगे तो किसी बंधन में बंधेंगे नहीं। सुनते हैं बाप दादा के महावाक्य। मीठे बच्चे, अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। अभी तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? कौन सा विश्वास है? तुम्हें विश्वास है
हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर छोड़ेंगे। बाप की याद में ये पुराना शरीर छोड़ बाबा के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं, मूल वतन का रास्ता बता रहे हैं। ओम शांति। गीत चला ओम नमः शिवाय। फिर से बाबा ने कहा ओम शांति। ये ओम शांति बहुत मनुष्य कहते हैं और बच्चे भी कहते हैं। अंदर जो आत्मा है वो कहती है ओम शांति, लेकिन यथार्थ रीति अर्थ कोई नहीं जानते, ना बाप को जानते। भले पुकारते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। ये ब्रह्मा भी कहते हैं कि मैं अपने को नहीं जानता था, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा, तो आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं। शरीर में आने के कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं। यथार्थ आत्मा क्या है ये कोई नहीं जानते। तुम्हें नॉलेज मिली, तुम ये साथ में लेके जाते हो, ये नॉलेज साथ में लेके जाते हो। वहाँ ये नॉलेज रहती है कि हम आत्मा हैं, ये पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सत्यों में स्मृति होती है कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर रूपी ड्रेस उतारी, फिर दूसरी लेनी है। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते हैं। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे, हम कब से पार्ट बजाते हैं कुछ भी नहीं जानते थे। अब तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं, मोटे रूप से जानते हैं, मोटे लिंग को याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाबा भी बिंदी है, उस रूप में याद करें, ऐसे बहुत थोड़े हैं। गुणों और शक्तियों का तो बाबा सागर है, लेकिन ध्यान लगाने के लिए वो ज्योति बिंदु है। हम बिंदु हैं, बिंदु बाप की संतान है। अगर ये स्मृति रहे तो याद एकाग्र रहे, टिकी रहे। वो थोड़े बच्चे ये बात समझते हैं, नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को समझाने लगते हैं। तुम समझते हो, अपने को आत्मा समझ, एक बाप को याद करना है, वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की पहचान नहीं, तो वो भी समझानी है। अपने को जब आत्मा निश्चय करें तब बाबा को पूरा जाने। खुद को पहले फील करें कि ये शरीर नहीं हूं मैं, इसको चलाने वाली ज्योति बिंदु आत्मा हूं। मस्तक के बीच में बैठकर मैं इस शरीर को चलाती हूँ, जैसे ड्राइवर गाड़ी को चलाता है। गाड़ी चलने लगती है, ड्राइवर नहीं हो तो गाड़ी अपने आप नहीं चल सकती। ऐसे ही अनुभव करें, ये गाड़ी मुझ आत्मा ड्राइवर से चलती है। अभी अभी मैं यहाँ हूँ, अगर मैं इस शरीर से छोड़ कहीं और जाऊँ तो ये शरीर अपने आप नहीं चलेगा। बाबा कहते हैं सेल्फ को रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है। आत्मा समझे तो बाप की याद रहे। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसलिए बाबा को पूरा जान नहीं सकते। अब तुम बच्चे जानते हो, हम आत्मा बिंदी हैं, छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट है। ये भी तुम्हें समझाना पड़े, नहीं तो सिर्फ कहते हैं ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बहुत अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, ये बात नहीं जानते। अच्छे से चेक करेंगे अपने आप को, क्या मैंने ये बात पहचान ली, मैं कौन हूँ, बाबा कौन है। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते, कोई तो फिर ऐसे भी कहते कि ये तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में नहीं है, तुम समझाते हो। अब हम पूज्य बन रहे हैं, हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो सबका पूज्य है, ऊंचते ऊंच भगवान, हम उनकी संतान हैं। वो है ही पूज्य पिताश्री। अब तुम बच्चे जानते हो, पिताश्री हमको अपना बनाकर पढ़ा रहे हैं। वो पूज्य पिताश्री हैं, परम पिता परमात्मा, वो हमें पढ़ाकर पूज्य बना रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच वो एक है, उनके सिवाय
कोई पूज्य नहीं बना सकता। पुजारी तो जरूर पुजारी बनाएंगे, और वो है सदा पूज्य, जो आप समान बनाते हैं। बाबा कहते तुम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बन गए, फिर पूज्य बनना है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को तुम बच्चे जानते हो। पहली मुख्य बात ये समझानी है अपने को आत्मा, ज्योति बिंदु आत्मा समझो। आत्मा का पिता निराकार है, वो नॉलेजफुल है, ज्ञान सागर है। वो ही आकर के पढ़ाते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। उनको जानना, परम पिता को जानना, संबंध जोड़ना कल्प में एक बार होता है। वो आते हैं संगम पर। बाबा कब आते हैं? केवल संगम युग पर। पुरानी पतित दुनिया को पावन बनाते हैं। कल्प कल्प मैं ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता। तो बच्चों के दिल में जचता है, बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, और कल्प के बाद फिर आना होगा। बाप द्वारा जो ज्ञान मिल रहा है वो कल्प के बाद फिर जानेंगे। जो अब मिल रहा है फिर 5-4 वर्ष के बाद जानेंगे। बाबा कहते याद में रहने से खुशी बढ़ती जाती है। हर एक का अनुभव है ना, याद करते हैं तो क्या क्या मिलता है। याद से आत्मा सुधरती है, पावन बनती है, सदा खुशी में रहती है। लिखना है इस याद ने क्या क्या काम किया। आप सबने गीत भी सुना होगा ना, याद तुम्हारी सब काम करे। क्या क्या काम करती है। जब हमें महत्व होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा याद करेंगे। चलते फिरते उठते बैठते इस याद में रहने से आत्मा का शुद्धिकरण होता है, खुशी बढ़ती जाती है। बाबा कहते याद में रहने से खुशी बढ़ती है। स्टूडेंट लाइफ बेस्ट लाइफ है। हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। ये खुशी स्थायी रहनी चाहिए। जब तक स्टडी पूरी हो, जब तक हमारा ये पढ़ाई का समय चल रहा है, हमें पढ़ते रहना है। बाबा कहते स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी। फिर तुम समझ जाएंगे अब परिवर्तन का समय है, नई दुनिया आने वाली है। बाप कहते हैं बच्चे मुझे याद करते रहो। याद करना अर्थात उनके गुणों को अपने में लाना। बाबा कहते योग बल से आत्मा को पवित्र बनाओ। किस विधि से आत्मा पावन बनती है वो विधि सीखेंगे। योग बल से पवित्र बनाओ। मुझे याद करो तो विक्रम विनाश हो, परंतु वो भी बच्चे याद नहीं करते। बाप से वर्षा राजाई लेने के लिए मेहनत करनी है। जितना हो सके याद में रहना है। और अपना चार्ट देखो कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। चेक करो खुद कितना याद करते हैं, दूसरों को कितना याद दिलाते हैं। जिससे मिलते हैं कोई ना कोई बात तो करते ही हैं। आप कोई पूछते हैं आपका परिवार कैसा है, कोई पूछता है कारोबार कैसा है। क्या कभी किसी से ये पूछा आप परम पिता को कैसे याद करते हो, याद में क्या अनुभव करते हो? शिव बाबा याद है, ये बात जरूर पूछो। याद में रहना, याद दिलाना ये पुण्य है। देखो कितना याद करते हैं। मन मना भव, इसको मंत्र भी नहीं कहा जाए, ये है बाप की याद। दे अभिमान को छोड़ देना है। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है, इसमें तुम कितना काम करते हो। छोटी सी बिंदी आत्मा इस रथ के द्वारा कितना काम करती है। जस्ट रियलाइज, अगर ये बिंदु ना हो तो ये शरीर कुछ नहीं कर सकता, और अगर ये शरीर ना हो तो बिंदु भी कुछ नहीं कर सकता। देखना, सुनना, बोलना, ये सब कार्य आत्मा देह के द्वारा करती है। सत्युग में तुम देवी देवता बन राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्म अभिमानी रहते हो। आत्मा कहती है ये शरीर बूढ़ा हुआ, अब हम नया लेंगे। दुख की तो कोई बात नहीं, वहां तो मृत्यु भी उत्सव है। कोई शरीर छोड़ते हैं तो कोई रोते नहीं है,
खुशी खुशी शरीर छोड़कर दूसरा लेते हैं। यहाँ तो शरीर ना छूटे उसके लिए कितने डॉक्टर की दवाइयाँ, क्या क्या मेहनत करते हैं। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना। कभी कोई बीमारी आदि आ जाती है तो भी शरीर से तंग नहीं होना, क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में जीकर बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाबा की याद से आत्मा पावन बनती है, ये मुख्य बात है। तुम्हारी मुख्य याद की यात्रा। याद करते करते हम चले जाएंगे मूल वतन, जहाँ के हम सब निवासी हैं। वो हमारा शांति धाम है। 5 सेकंड के लिए शांति धाम चलेंगे, वहाँ की शांति को देखेंगे, फील करेंगे। ये साकार लोक है, इससे ऊपर सूक्ष्म लोक है, फरिश्तों की दुनिया, उससे ऊपर शांति धाम। सब ज्योति बिंदु सितारे शांति सागर के समीप है। बाबा कहते तुम आत्माएं शांतिधाम से यहां आती हो पाठ बचाने। शांतिधाम सुखधाम को तुम जानते हो, याद भी करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल्प पहले बाबा से वर्षा लिया वो ही अब लेंगे मुख्य याद की यात्रा। अब तुम फिर से पूज्य बनने के लिए आए हो। ये 84 का चक्र कैसे लगाया कभी भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाबा के पास है वो तुम्हारी बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, वर्षा लेते हैं। अनेक बार बाबा से वर्षा लिया, जो लिया था फिर से लो। बाबा तो सबको पढ़ाते हैं, दैवी गुण धारण कराते हैं, उसके लिए सावधानी मिलती है। फिर से देवत्व को पाना है तो दैवी गुण धारण करो, उसके लिए बाबा सावधानी देते। अपनी जांच करने के लिए साक्षी होकर देखना है कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करते हैं ताकि सबको मालूम पड़ जाए भगवान आया हुआ है। मनुष्य बेचारे घोर नींद में है, ज्ञान का किसी को पता नहीं, तो जरूर भक्ति को ऊंच समझेंगे। आगे तुम्हारे में ज्ञान था क्या? पहले ज्ञान था क्या? नहीं। अब तुम्हें मालूम पड़ा ज्ञान सागर एक बाप है। अच्छी रीति जो पढ़ते हैं वो ऊंच पद पाते हैं। ये मीठी मीठी बातें हैं, सबको समझाने के लिए ये मीठी मीठी बातें सुनाते रहो। बुढ़ियों के लिए भी बहुत सहज है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। ऊंचे से ऊंचा भगवान शिव, शिव परमात्मा ही नमः कहते हैं। सब कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव परमात्मा ही नमः। अब तुम समझते हो कि वो शिव कहते हैं मामेकम याद करो। मैं तुम्हें और कोई तकलीफ नहीं देता। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे। जीते जी बाप से वर्षा लेना है, ऐसा पुरुषार्थ करना है इस देह में रहते हम बाबा से पूरा वर्षा लें। जितना जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। मूल बात है चलते फिरते याद में रहना। जो भी बोझा है वो उतार देना है। सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाबा नहीं देते हैं। तुम्हें सहज रास्ता मिला। याद में रहो और याद दिलाओ। खुद याद में रहो, औरों को भी याद दिलाओ। बाबा कहते भले याद तो पहले भी करते थे परंतु ज्ञान नहीं था। अब बाबा ने ज्ञान दिया कि इस रीति मुझे याद करने से विकर्म विनाश होंगे। भले शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते हैं, लेकिन पहचान नहीं। भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, लेकिन वो शिव कौन है उसे जानते नहीं। इस समय बाबा खुद आकर पहचान देते हैं, मुझे याद करो। ये भाग्यशाली रथ है, इन्हें भागीरथ कहते हैं। ब्रह्मा बाबा का तन ये भाग्यशाली रथ है, इन्हें भागीरथ कहा जाता। जानते हो ये वही हैं जिन्हें श्याम सुंदर कहते हैं। ये भी तुम समझते हो। फिर अर्जुन नाम भी रख दिया। 3 नाम आ गए ब्रह्मा बाबा के, भाग्यशाली रथ, अर्जुन और श्याम सुंदर। ब्रह्मा सु विष्णु,
विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं ये भी तुम समझते हो। अब बाबा कहते आत्मा समझ मुझे याद करो तो खुशी मिलती रहेगी। याद करने से आत्मा को खुशी मिलती रहती है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो जाए उसके लिए देह भान को छोड़ देना है। कर्म किया, कर्म के आकर्षण से परे हो गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, साक्षी होकर अपने आप को देखना है हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं। चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। सब कुछ करते हुए कितना समय बाबा की याद में रहते हैं। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना। इस शरीर में जीकर बाबा से वर्षा लेना है। स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है, अच्छी तरह से पढ़ना है। वरदान है त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन। हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन। हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले दृष्टांत रूप भव। यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्यंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता, सदा सुकर्म होगा। ऐसी साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे प्यारे रहेंगे, अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप बन जाएंगे, एग्जाम्पल बन जाएंगे। ये साक्षी अवस्था इतनी सुंदर अवस्था है कि आप कर्म करेंगे लेकिन बंधन में नहीं बंधेंगे, दृष्टांत रूप बन जाएंगे। दूसरों के लिए आप सैंपल एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन है जो मन से संतुष्ट है वही डबल लाइट है। जो मन से संतुष्ट है वही डबल लाइट है। आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो। अंतर्मुखी बनकर कोई भी समर्थ संकल्प, आत्मिक शक्ति, एनर्जी जमा करते रहो, समय भी सफल करते रहो। व्यर्थ संकल्प एनर्जी और समय को वेस्ट कर देते हैं। व्यर्थ संकल्प से समय, संकल्प, श्वास व्यर्थ जाता है। व्यर्थ की रचना बंद कर दो। ये रचना आत्मा रचता को परेशान करती है, तो सदा इस शान में रहो, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ, तो कभी परेशान नहीं होंगे और अनेकों की परेशानी को मिटाने वाले बन जाएंगे। आज अटेंशन रखेंगे, परेशान नहीं होना, अपनी शान में रहना है। अपनी शान में रहने वाली मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ। कुछ पल के लिए एकाग्र हो जाएंगे भृकुटी सिंहासन पर। मैं ज्योति बिंदु आत्मा विराजमान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान, समर्थ आत्मा, व्यर्थ से मुक्त हूँ। बाबा ने मुझे शान में रहना सिखाया। मैं शान में स्थित हो सबकी परेशानी मिटाने वाली हूं। प्यारे बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे समर्थ बना दिया, शक्ति संपन्न बना दिया। शुक्रिया। ओम